प्रतिदिन आप लोगों को कहना पड़ता, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। जो माइक पर जो बोलना था वो तो कम हो जाता है, वो कभी कभी छूट जाता है। आप लोगों को व्यवस्थित करने में उस व्यक्ति को यदि नियुक्त किया है तो वो गलत है। उनको तो शांति के साथ बैठना चाहिए। बार बार एक वाक्य को भी पूरी नहीं कर पाता। मैं सुन करके हमने थे यहाँ पर माइक चालू नहीं थे, नहीं तो आप लोगों को अच्छे ढंग से बता देता। सोचना चाहिए आप लोगों को, जो मना किया जा रहा है, मंगलाचरण हो चुका है, तो आप लोग इसका पालन क्यों नहीं करते? 2 व्यक्ति के लिए आने के लिए कहा, वहां पर 20 व्यक्ति आ जाते, जा ही नहीं पाते, यहाँ से पार ही नहीं हो पाते, और एक लंबी चौड़ी जो है पंक्ति लगी हुई रहती है। तो इसके लिए हम थोड़ी यहाँ पर बैठे हैं। अब जो कोई करना तो करते जाओ। उससे पहले मैं ऐसा ही करता था, आते ही प्रवचन प्रारंभ कर देता। ऐसे करना पड़ेगा। अब हम बिल्कुल क्या बात होगी, आप सोचिए। इसमें नियम का यदि पालन नहीं करते छोटे छोटे, तो आप लोग आगे क्या बोलेंगे? ऐसा नहीं होता। उसी के बारे में हम आप लोगों की सीख मिल जाए। तो एक व्यक्ति थोड़ी सी जल्दी चाल से आया, उसको दूर जाना था। एक रास्ता था, वो थोड़ा सा दूर पड़ता होगा। उसने देखा ये भी एक रास्ता है और यहाँ लघु पथ है। लघु का अर्थ जल्दी जल्दी यहाँ से हम पार हो सकते हैं और वहीं पर जाकर के मिल सकते हैं। तो उससे, लेकिन उस पथ में कुछ और प्रबंध किया गया था, आप लोगों को सुनने योग्य है। वी होता ना, वी इंग्लिश में। तो इस प्रकार उन्होंने, जो खेतीकार ने इसको बना करके ऐसा रखा, कोई भी व्यक्ति आएगा छलांग ले करके जाएगा तो बात अलग है, नहीं है तो उसकी बुद्धि यदि है तो सीधे इस मुंह से जाए। लेकिन बुद्धिकार ने ये सोचा, ये तो बताते ही सभी लोग, लेकिन फिर भी लघु पथ भी तो होता है, इसको रखा क्यों है? ऐसा सोच करके उन्होंने उसको लांग लिया और चल दिया। इसी प्रकार 5-6 व्यक्ति इसको लांग करके चले गए। उन्होंने सोचा नहीं कि इसके लिए कितनी इनकी किसान की हानि होती है। तो फिर इसके उपरांत 1-2 गैया आ गई वहां पर, नहीं समझे। उन्होंने सोचा इधर तो हमें जाना ही नहीं, यह रास्ता छोटा सा लगता है, कर ले। आगे बढ़ गई। बढ़ने के उपरांत सोचती है, जैसे विद्यार्थियों को प्रश्न पत्रिका रख देते हैं, सावधान सोचिए, जल्दी न करिए, 5-6 मिनट उदारता के साथ खर्च करिए। तो गैया ने शायद विद्यालय गई होगी, तो उसको देख लिया। उन्होंने समझा कि ये मनुष्य का अनुकरण करना हमारे लिए ठीक नहीं। समझो, ये जो है ना कहीं न कहीं ले जाएंगे। कहाँ जा रहे हैं? मोक्ष मार्ग और मोह मार्ग पे चले जाते हैं। क्या है ये व्यवस्था? अपने आप में 2 शब्दों से बना, ये विपसर्ग उपसर्ग पूर्वक। अब उपसर्ग पूर्वक स्था धातु से बने हुआ शब्द ये व्यवस्था कहलाती है। ज्ञान और जो उपसर्ग है वह ज्ञान का वाचक होता है। विशेष रूप से भी ये विशेष रूप से है। आस्था में विशेष यदि कार्य होता है, इसमें ज्ञान और चारित्र दोनों व्यवस्थित होते हैं। आप लोग मनुष्य होने के कारण इसका उल्लंघन करते हैं। उल्लंघन करना सबको आता है, लेकिन तेज प्राणी उल्लंघन बहुत कम करते हैं और आप लोग कम भी नहीं रख पाते, पूरा ही कर देते हैं। इसलिए आप लोगों ने क्या प्रायश्चित और क्या व्यवस्था, एक बार व्यवस्था होती है।
बस दोबारा कहना ना पड़े। आप लोग घर चलाते थे, उसके बीच में बहू बेटे कुछ मानो बीच में बोलते, बीच में बोलता नहीं सीखा है, तुम्हारे माता पिता ने नहीं सिखाएगा, बीच में नहीं बोला कर, समझ में। अब बीच में नहीं आए कर तो अब जो हम पूछना चाहते 6 वे 8 वे 4th वे इस रास्ते खुले हुए हैं, तो इसमें ज्यादा सबसे ज्यादा एक्सीडेंट होने लगे बताते। क्यों? कभी इधर कभी इधर, करने से तो पीछे से आने वाले और सामने चालू धड़ाम से तो एक्सीडेंट होगा ही। संख्या मतलब जितने एक्सीडेंट होंगे संख्या में उतने ही यह आधुनिक है। हाँ, इतना व्यस्त है। और काय को व्यस्त है, वहां पर मृत्यु तो यहीं पर हो रही मृत्यु, ये ठीक नहीं है। मनुष्य का असंयम कहाँ नहीं है, सब जगह संयम है उसका, जबकि संयमी होने के लिए मनुष्य पर्याय मिले। सुन रहे हो? हाँ, कम से कम यहां पर तो आओ, वहां पर जो करना हो तो कर लो। हाँ, वो तो आपका क्षेत्र है, तो यहां पर आपका क्षेत्र नहीं हमने बनाया, तो ऐसे क्षेत्र पर कौन बैठेगा भाई बताओ? हमने तो बनाया है ही नहीं, बैठने का अधिकार है ही नहीं। चुना गए लोग उनको भी बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि हमारे सामने ये कर रहे हैं आप, ये ठीक नहीं है। हमें तो ये सहन नहीं होता। अनुशासनहीनता तो हमारी बहुत बड़ी बीमारी बुलाने वाली है। उसी का परिणाम है आज इतने रोगों के भरमार हो रहे, हर बात में ऐसी दवाइयां, उन दवाइयों को खाते हुए ही निकल रहे हैं, भोजन पानी हो ही नहीं पा रहे, यदि हो रहा है वो भी विषाक्त है। हमेशा नहीं लेना। कोल्ड स्टोर क्या है, इसकी मीमांसा थोड़ी सी हम सुनना चाहते हैं। कोल्ड स्टोर जब समझते हो, शीतावकाश जिसको कहते हैं, अब उसमें क्या क्या रखा जाता, पूरी सारे साग सब्जियां वहां पर रहती, फल वहां पर रहते हैं, आम्र फल भी है, सेब फल भी है, और कौन से फल है वो सब वहां पर अपने योग रखते हैं। अपने यहाँ मर्यादा बताई, मैं स्वयं उसको याद रखता हूँ अभी भी, कि जाओ वहां पर बेल पर लगे हुए हैं ये, और एकदम छोटे रहते उनको नहीं तोड़ना, और बड़े एकदम हो गए हैं तो उसको भी हाथ नहीं लगाना, वो बीज के लिए रखा गया। नहीं समझे? मध्यम वर्ग को लेकर के उनको तोड़ करके ले आना, किंतु ज्यादा नहीं तोड़ना। हाँ, कल जो है उसका विकास हो इस प्रकार रख करके और ले आना। तो इसमें कोई गलती होती तो तुम मत, कल से अब तुम मत जाना, ये जाएंगे। क्यों? इसमें गलती हो रही है, नहीं होना चाहिए। ऐसे वो शाम को या दूसरे दिन के लिए वो वनस्पति तरकारी काम में आती थी, और यह आज कोल्ड स्टोर का हाल यह है कि वहाँ 24 घंटा 12 महीने मिलना चाहिए, उसके परिणाम यह हो रहा, ये सब जो है छूने लायक नहीं। और आप लोग असमय में शीतकाल में आम बहुत अच्छा लगता, ठीक है। अकाल में बेमौसम के भी फलों को और तरकारियों को आप उपयोग करेंगे तो बेमौसम ही आप रवाना भी हो जाए। इसके बारे में सरकार क्यों नहीं सोच रही? उनको तो टैक्स चाहिए, बड़े बड़े भवन 5-5 खंड के, और उसमें 100 भी, यहां तक कि मेवा भी, खोवा नहीं समझे, खोवा
4-4, 5-5 महीने तक तैयार करके रखा जाता है, खो गया हो तो अब जीवित रहा ही नहीं। अब उसको खाओगे आप जीवित रह नहीं सकोगे। ऐसा होता है क्या? पाक शास्त्र का जो ज्ञान रखता है उसकी भी सीमा होती है, मिठाइयों की भी सीमा होती है, तरकारियों की भी सीमा होती है, फलों की भी सीमा होती है। कोई भी इसके बारे में सोचिएगा। और जिनके पास पैसा ज्यादा रहता है वो भी अकाल में बेहोशों के सब खाते रहते। आज ताजा धीरे धीरे प्रारंभ हो गया बताते, जब तक कोरोना जैसे महामारी नहीं आती तब तक वो अकल ठिकाने में नहीं आती। अब पूरे के पूरे कहने लगे नहीं ऐसा ही, जहां कहीं भी बेटा खाना पीना नहीं, आपने जो सिखाया उसको क्या करेंगे आपने याद नहीं करना। हाँ, जीवित रहना है, अगर कुछ काम करना है। आटे की मर्यादा थी, पहले बीज की भी मर्यादा रहती है, फिर आटे की पीस लिया उसकी मर्यादा रहती है। गर्मी की अलग है, सर्दी की अलग है और वर्षा की अलग है। फिर इसके उपरांत साग सब्जियों की भी मर्यादा रहती है, अचार की भी मर्यादा रहती कि नहीं। आज रही है न रही बात भी अचार की मर्यादा तो रहती थी, उसकी खोलना और उसको बंद करना इसकी भी मर्यादा होती थी। जब कभी भी अचार के डिब्बे को खोलना नहीं चाहिए। घी लेने के ये सब की मर्यादा है, दूध की मर्यादा, दही की मर्यादा, घी की मर्यादा और आए हुए मेहमानों की मर्यादा, खाने वालों की भी मर्यादा है और परोसने वालों की भी मर्यादा। ज्यादा नहीं परसो और कम भी नहीं करो। मर्यादा देखो, पेट को तो कम से कम देखो। हाँ, दिख नहीं रहा इतना बड़ा पेट। हाँ? वो कह रहा है ब्रेक लगा करके आवाज दे रहा है, टिप्पणी में जैसे आवाज होती है, बंद कर दो बंद कर दो। अरे थोड़ी सी देख लो, ऊपर से एक गोली खा ले सब ठीक हो। वो छाती में गोली लगने की अपेक्षा यह बहुत कठिन है इसको सहन करना, क्योंकि महारोग पैदा कर देता है। अजीब में विषमन्नम, अजीब में ये हो गया, पत्ती था बिल्कुल, लेकिन मात्रा बिगड़ गई। मात्रा बिगड़ गई इसका अर्थ यह है मां को याद नहीं रखा, इसलिए मात्रा बिगड़ गई। ज्यादा नहीं खा सकते, इसलिए नहीं खा सकते, अब नहीं खा सकते। क्यों नहीं खा सकते? पूछ नहीं, बाद में अक्ल आ जाएगा तुमको क्या खाना चाहिए। ऐसा ये सब जो है ना शिक्षा, इसे शिक्षा दी जाती थी। अब आप वृद्ध होने के उपरांत में ये भूल गए हो अथवा आपको ये शिक्षा मिली नहीं है तो आपको प्रथम कक्षा में प्रवेश कर लेना चाहिए। हाँ, चारित्र के लिए जैसे क्षुल्लक है, इलक है अथवा प्रतिमाधार्य है, ये होते हैं उसी के अनुसार। हर क्षेत्र में एक मर्यादा बनी हुई है। मर्यादा हमारे लिए बहुत ही अच्छी शिक्षक शिक्षिका है, उनसे आप मर्यादा ले लो, पक्का है आपका कल्याण निश्चित है। लेकिन कल्याण कहने मात्र से लोभ न करियो, नहीं मिलने वाला है। इस प्रकार गैया तो पास हो गई, भैया पास नहीं हो पाए। हमें चिंता है आप भैयाओं के भी, बहने बहने की चिंता करे और भैयाओं को याद नहीं करे, ठीक नहीं। लेकिन वे इस प्रकार उद्यम करते हैं, ये ठीक नहीं। सुन रहे कि नहीं? सुने हैं तो जो कोई भी आया उनके लिए कहेंगे महाराज ने हमें क्या किया, क्या दिखाया? मर्यादा दिखा दी, आज से दिखा दी। मर्यादा क्या दिखाए वो बता रहा है, इसीलिए एक मिनट का वो उपयोग कर रहा है। और हमारे यहाँ इधर से कहते हैं जल्दी
जल्दी वो बढ़ाता रहता है या आप लोग बढ़ाना चाह रहे हैं, ये पता नहीं लगता। बढ़ाना है तो बढ़ाओ, क्या बात हो। तो ये जो है पूजन भी हो रहे थे, सब जगह ध्यान रखना चाहिए। पूजन होती होती एक कड़ी और ज्यादा बोल दी जो उस पूजन में नहीं थी। सही बताओ, है ना? किसने आपको आज्ञा दी थी ये कड़ी ज्यादा बोलो? आगे जो है आप पूजन नहीं कर पाओगे। फिर ध्यान रखो, पूजन करना है तो अच्छे ढंग से कर लो, विधान कर लो। मैं नहीं बैठूंगा यहाँ पर, क्यों बैठे हम? ये हमारी आज्ञा मानते यदो तदो करोगे, समय ज्यादा हो जाएगा। ऐसा नहीं, समय पर सब काम करो तो ठीक। आरोग्य है, वैराग्य है, आरोग्य और वैराग्य दोनों चाहिए तो आप करो। लेकिन गैया से पाठ तो अवश्य सीख लेना चाहिए। अहिंसा परमो धर्मः।